हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एम के सेल्फ स्टडी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते भैया हो दीदी हो, सभी को नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ आज। चलिए, मैं जनन के बारे में आज स्टडी करता हूँ। मैं भी स्टडी करता हूँ, आप लोग भी करवाता हूँ। अगर कहीं पे फॉल्ट दिखे, कहीं पे दिक्कत दिखे तो बोल सकते हैं कि बाबू यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे सुधार करो, यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं हमें, कोई बुरा नहीं लगता हमें। चलिए, आज हम लोग जनन के बारे में स्टडी करते हैं। जनन क्या होता है? जनन प्रोडक्शन, जनन क्या होता है? तो जनन बोलने का मतलब कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, उसे जनन कहते हैं। लिखता हूं इसका डिफिनेशन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जो अपने संख्या में वृद्धि करता है, उसे जनन कहते हैं। इसका एक डिफिनेशन और ऐसे बनता है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसा और अपने से छोटा संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। इसका एक डिफिनेशन बनता है, अथवा में करके लिख लीजिएगा नीचे कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसा या अपने से छोटा संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है, उसे जनन कहते हैं। अथवा में इसका डिफिनेशन बनता है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसा या अपने से छोटा संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। दोस्तों, आप लोग का नोट करने का तरीका तो मालूम होगा, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, एक बात बोलूं दोस्त, इंसान को कपड़ा ब्रांड नहीं होना चाहिए, इंसान का सोच ब्रांड होना चाहिए। इंसान का कपड़ा नहीं, सोच ब्रांड होना चाहिए। चलिए, अब हम जनन के प्रकार देखते हैं। जनन के प्रकार, तो जनन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। जनन के प्रकार दो होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। मैं वन बाय वन करके इसके बारे में बात करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन जो होता है, पहले एक बात ध्यान दीजिए कि जनक दो प्रकार का होता है। जनक दो प्रकार के होते हैं, जनक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो नर होता है और दूसरा मादा होता है। पहला नर और दूसरा मादा। लेकिन अलैंगिक जनन करने के लिए, जन्म देने के लिए दोनों का होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। यानी अलैंगिक जनन का डिफिनेशन बनता है कि वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता हो। अलैंगिक जनन का डिफिनेशन क्या बना भाई लोग, दोस्तों, कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन है या तो वैसा जनन जिसमें एक जनक दो होते हैं, नर और मादा, लेकिन इसमें एक जनक भाग लेगा। वैसा जनन जिनमें
एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन बोलते हैं। वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में होता क्या है कि इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है। अगर वायदे में निषेचन नहीं हुआ तो बोलने का मतलब क्या, ना अंडाणु भाग लेगा ना शुक्राणु भाग लेगा। निषेचन नहीं हुआ बोलने का मतलब क्या, ना अंडाणु भाग लेगा ना शुक्राणु भाग लेगा। तो इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसमें निषेचन नहीं होता है और इसमें अंडाणु एवं शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, अलैंगिक जनन का डेफिनेशन होता है वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें निषेचन नहीं होता है और निषेचन नहीं हुआ तो अंडाणु शुक्राणु दोनों भाग नहीं लेगा और इसमें अंडाणु एवं शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं। और अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलता है तब युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलता है तभी युग्मनज का निर्माण होता है। अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिलेगा तो युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनता है। युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। समझ में आया दोस्तों? अलैंगिक जनन का डिफिनेशन हुआ है वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन नहीं होगा तो अंडाणु शुक्राणु भाग नहीं लेगा। अंडाणु शुक्राणु भाग नहीं लेगा तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। अलैंगिक जनन का ये आपका डिफिनेशन हुआ। जैसे अलैंगिक जनन जैसे बोले तो जैसे में हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है दोनों। नोट करने का तरीका आप लोग को मालूम है दोस्तों। मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं अलैंगिक जनन के बारे में बात किया, फिर मैं लैंगिक जनन के बारे में बात करता हूँ। लैंगिक जनन में बात करने के बाद मैं दोनों में अंतर स्पष्ट करूंगा। अंतर स्पष्ट करने के बाद मैं अलैंगिक जनन का कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं लैंगिक जनन के बारे में बात करता हूँ। लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन के बारे में समझिएगा। जनक दो होते हैं, नर और मादा, तो लैंगिक जनन में दोनों भाग लेता है। नर और मादा दोनों भाग लेता है। यानी वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है। वैसा जनन जिसमें दोनों जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन बोलते हैं। लैंगिक जनन क्या हुआ? वैसा जनन जिसमें दोनों जनक भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें निषेचन होता है और निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का भी मेल होता है और शुक्राणु अंडाणु के मेल के दौरान युग्मनज का भी निर्माण होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पैराग्राफ छोड़ के, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसके दौरान शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मेल होता है। इसमें निषेचन होता है जिसके दौरान अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मेल होता है
और इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये आपका डिफिनेशन हो गया लैंगिक जनन का दोस्तों, कि वैसा जनन जिसमें दोनों जनक भाग लेता है, पहला वैसा जनन जिसमें दोनों जनक भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होने के दौरान अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाते हैं। अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे मानव, गाय बकरी, जीव जंतु, गाय बकरी सब हो गया। नोट करने का आपको तरीका मालूम है दोस्तों, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ जो आपका बहुत भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर के लिए भी बेस्ट क्वेश्चन है, 10th के लिए भी बेस्ट क्वेश्चन है। बोला जाता है क्वेश्चन आपको कभी कभी ये वाला कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। जैसे बोला गया, तुम्हारा पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इधर लिखना है आपका अलैंगिक जनन, इधर लिखना है लैंगिक जनन। पहला अंतर मैं बताता हूं। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, मैं बता रखा है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में दोनों जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में दोनों जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में दोनों जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है। इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन होता है। तीसरा हुआ आपका, अलैंगिक जनन में युग्मक भाग नहीं लेता है। युग्मक बोलने का मतलब अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक भाग नहीं लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक भाग लेते हैं। ये आपका 3 अंतर हुआ दोस्तों। मेरा कुछ मजबूरी है, बोर्ड बहुत छोटा है, ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, समझ में तो आ गया होगा। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में दोनों जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक भाग नहीं लेता, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक भाग लेता है। मैं पहला इरेज करता हूँ और आगे बताता हूँ। आपका चौथा होता है अंतर, चौथा
अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन के प्रक्रिया में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मनज का निर्माण होता है। पांचवा देखता हूं दोस्तों, तो पांचवा होगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एक कोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, एवं बहुकोशिकीय, एवं बहुकोशिकीय दोनों में होता है, दोनों में होता है। लेकिन लैंगिक जनन जो प्रक्रिया होता है वो बहुकोशिकीय में केवल होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की प्रक्रिया सिर्फ बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। मैंने देखा दोस्तों लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में प्रक्रिया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर किया। मैं इसे इरेज करता हूं दोस्तों। अब मैं चलता हूं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। लैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं देखता हूं। एक बात बोलता हूं दोस्तों, लाइफ में इतना कामयाब हो जाओ, लाइफ में इतना कामयाब हो जाओ जो आपको आज ठोकर मारा ना वो आपको एक झलक देखने के लिए तरस जाए, ऐसा कामयाब हो जाओ। चलिए देखते हैं। मैं देखता हूं अलैंगिक जनन का प्रकार, अलैंगिक जनन का प्रकार। तो अलैंगिक जनन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे बताया जाता है 4 प्रकार के, लेकिन होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है क्या, तो पहला होता है विखंडन, विखंडन। दूसरा मुकुलन, दूसरा मुकुलन। और तीसरा विजाणुजनन, विजाणुजनन। और चौथा होता है खंडन। और पांचवा होता है पुनर्जनन। छठा होता है आपका कायिक प्रबंधन। अलैंगिक जनन 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। विखंडन, मुकुलन, विजाणुजनन, खंडन, पुनर्जनन, कायिक प्रबंधन। मैं 1 बाय 1 करके देखता हूं इसको। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन एक वीडियो में पूरा जनन को खत्म कर दूंगा। वीडियो लंबा होगा थोड़ा। लाइफ में हमेशा शॉर्टकट नहीं जिया जाता है दोस्तों। लाइफ शॉर्टकट जीने वाला जो तरीका अपना रखा है साहब, बहुत गलत बात है। कोई चीज में शॉर्टकट, अब पूरा मेहनत चला गया ना उसका, मेहनत कहाँ पे कर रहा है वो, पूरा तो लाइफ अपना शॉर्टकट में बिता रहा है, मेहनत चला जा रहा है उसका। खंडन क्या होता है, विखंडन। तो विखंडन अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। विखंडन अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव, जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर नए संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का एक ऐसी प्रक्रिया है,
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव जिसमें एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर, विखंडित होने का मतलब टूटकर, विखंडित होकर नए संतानों की उत्पत्ति करता है, नए संतानों की उत्पत्ति करता है, नए संतानों की उत्पत्ति करता है। विखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक कोशिकीय जो विखंडित होकर नए संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, पहला द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। अब मैं द्विखंडन के बारे में चर्चा करता हूं। द्विखंडन क्या होते हैं, देखता हूं द्विखंडन क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, द्विखंडन क्या होता है। मैंने बता रहा है कि लैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं। 6 में जो पहला है वो विखंडन है। विखंडन का डेफिनेशन मैंने अभी देखा। फिर विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, विखंडन के 2 प्रकार हैं। तो विखंडन के 2 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो पहला द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। मैं द्विखंडन के बारे में चर्चा करता हूँ। द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन वैसा अलैंगिक जनन है, द्विखंडन वैसा अलैंगिक जनन है जिसमें कोई एक जीव विखंडित होकर, 2 संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। बहुखंडन, तो बहुखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जो विखंडित होकर 2 से अधिक संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं हम लोग। चलिए, जो मैं पहले द्विखंडन के बारे में चर्चा करता हूं। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर, जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर 2 नए संतानों की उत्पत्ति करता है, संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक कोशिकीय जो विखंडित होकर 2 नए संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। मतलब एक जनक था, वो टूटकर 2 संतानों में बट गया, तो द्विखंडन आपका हो गया। जैसे आपका अमीबा भी संतानों को उत्पत्ति करता है। जो अमीबा होता है तो कभी कभी टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अमीबा दोनों का उदाहरण है, द्विखंडन का भी, बहुखंडन का भी। लेकिन जब अमीबा टूटकर 2 भागों में बट गया तो आपका द्विखंडन कहलाया, और जो अमीबा टूटकर अनेक भागों में बट गया तो आपका बहुखंडन कहलाया। अमीबा दोनों में जाता है, द्विखंडन में, बहुखंडन में। जब अमीबा टूटकर 2 भाग में बढ़ जाता तो आपका द्विखंडन हो गया, और अमीबा टूटकर जब बहुत सा भाग में बढ़ जाता तो आपका बहुखंडन हुआ। द्विखंडन मैंने देखा क्या होता है कि द्विखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव विखंडित होकर 2 नए संतानों को उत्पत्ति करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा। अब मैं देखता हूँ बहुखंडन क्या होता है। बहुखंडन क्या होता है? बहुखंडन, तो बहुखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया है
जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव, जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो से अधिक नए संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि अमीबा हो गया आपका। अमीबा जब दो संतानों की उत्पत्ति करता है द्विखंडन कहलाता है, बहुत से संतानों की उत्पत्ति करता है उसे बहुखंडन कहते हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव, बहुखंडन और द्विखंडन, जैसे हर एक जीव जंतु का जन्म लेने का कोई समय होता है, अनुकूल परिस्थिति होता है, उसी प्रकार जन्म में भी एक कोशिकीय जीव में अनुकूल परिस्थिति आता है। मतलब जन्म देने से जीव अगर परिपक्व हो गया, परिपक्व बोलने का मतलब मैच्योर हो गया, मैच्योर बोलने का मतलब जन्म देने लायक अब हो गया। तो एक कोशिकीय जीव जब जन्म देने लायक हो जाता है तो उसको हम परिपक्व बोलते हैं, मैच्योर बोलते हैं। जन्म देने लायक हो गया, मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया। तो एक अनुकूल परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति के दौरान ही जन्म देता है। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम में जाकर फट गया, वो फट कर संतान को उत्पत्ति कर रहा है, ऐसा नहीं। अनुकूल परिस्थिति आता है, पहले तो मैच्योर हो गया, अपना परिपक्व हो गया, परिपक्व होने के बाद वो अनुकूल परिस्थिति आएगा, अनुकूल परिस्थिति में विखंडित हो जाता है। और विखंडित होकर अगर हम एक बार दो संतानों की उत्पत्ति किया, द्विखंडन कहलाया आपका। एक से अधिक, दो से अधिक संतानों की उत्पत्ति किया, बहुखंडन कहलाया। चलिए, मैंने खंडन देख लिया, सॉरी विखंडन देख लिया। और विखंडन दो प्रकार का होता है वो भी देख लिया कि विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन का मैंने डिफिनेशन देखा, बहुखंडन का डिफिनेशन देखा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। दूसरा भाग आपको मैंने बताया था मुकुलन। तो मुकुलन के बारे में चर्चा करते हैं। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन, मुकुलन, तो मुकुलन क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कोई मान लिया जाए कि आपके पास एक जीव आ गया, ठीक है। देखिए, बात ऐसा कि एक कोशिकीय जीव को देख नहीं सकते कुछ एक कोशिकीय जीव को नंगी आंखों से हम देख ही नहीं सकते हैं। उसके लिए सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा हमें। तो जैसे मानिए कि एक आपका ईस्ट है आपके पास। ईस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, इसका एक केंद्रक है और ईस्ट है। मुकुलन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये ईस्ट आगे चलकर क्या करेगा कि अपने शरीर पर एक उभरा हुआ भाग मुकुल का निर्माण करेगा। केंद्रक जो होता है वो विभाजित होते रहता है। देखिए, विभाजित हो रहा, थोड़ा सा उसमें चल गया। ये आगे चल के ये पूरा सटकर एक ऐसा भाग का निर्माण किया, नया मुकुल का निर्माण किया। केंद्रक का भी विभाजित हो गया और नया मुकुल भी बना लिया, नया मुकुल। आगे चलकर ये क्या करेगा कि जो मुकुल होगा वो मुकुल अलग हो जाएगा। ये है मुकुल आपका। मुकुलन में यही होता है कि कोई एक कोशिकीय जीव अपने शरीर पर एक उभरा हुआ भाग का निर्माण करता है, जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं। मुकुलन में ऐसा ही होता है कि जब एक कोशिकीय जीव अपने शरीर पर उभरा हुआ भाग का निर्माण करता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं, और ये मुकुल जब अलग हो जाता है तो एक नए संतान की उत्पत्ति हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? देखिए, मैं आप लोग से छोटा हूँ, अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो गया हो तो थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा कि बाबू, अगर हमसे छोटा है तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा आपका गलत हुआ, यहाँ पे सुधार लीजिए। चलिए, मुकुलन के बारे में बताते हैं। तो मुकुलन अलैंगिक जन्म का एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव अपने
शरीर के ऊपर उभरा हुआ भाग निकलता है जिसे हम मुकुल कहते हैं। मुकुल कहते हैं। यही मुकुल आगे चलकर अलग हो जाता है, अलग हो जाता है और नए संतानों की उत्पत्ति करता है, इस जनन को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? इस जनन को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इसमें कोई एक जीव जो होता है वो अपने शरीर पर उभरा हुआ भाग निकालता है। उभरा हुआ भाग जो निकलता है जिसे हम मुकुल कहते हैं, वो मुकुल आगे चल के विघटित हो जाता है, टूट जाता है, अपने जनक से टूट